हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नो फॉरवर्ड रैप इन रिएक्ट 19। तो फॉरवर्ड रैप क्या होते हैं? वो रिएक्ट 18 तक ही थे और रिएक्ट 19 में उसको रिप्लेस कर दिया गया है और वो फॉरवर्ड जो रैप हैं वो डेप्रिकेटेड हो चुके हैं। ये फॉरवर्ड रैप होते क्या हैं और रिएक्ट 18 तक हम कैसे यूज़ करते हुए आ रहे थे उसको भी हम देखेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं कि फॉरवर्ड रैप होते क्या हैं, तो उसका हम एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद देखेंगे इसको हम। ठीक है, तो चलते हैं अपने VS कोड पर। सबसे पहले यहाँ पे ना मैं इसके बाहर एक कंपोनेंट बना लेता हूँ। कॉन्स्ट यहाँ पर दे दिया मैं एक इनपुट कंपोनेंट। ओके, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ सिंपली रिटर्न। और यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पर हम रिटर्न कर देते हैं एक इनपुट बॉक्स। इनपुट टाइप टैक्स क्लास नेम और एंटर टैक्स। ठीक है, और इसको हम दे देते हैं इनपुट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ना हम स्टेट से तो एग्जांपल देख चुके हैं। देखिए, हम स्टेट अगर इसमें पास करते हैं तो एज ए प्रोब पास कर देते हैं स्टेट को, और उस स्टेट की वैल्यू को हम यहाँ पे अपडेट कराते हैं, वो पेरेंट में पास हो जाती है। प्रीवियस वीडियो में देखा था हमने जब स्टेट वाली वीडियो देखी थी। अब सेम काम हमें रैप के थ्रू करना है, वो हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर एक मान के चलिए, यहाँ पर लेते हैं, हम इनपुट रैप के नाम से लेते हैं। ठीक है, इनपुट रैप, और यहाँ पे इनपुट रैप को हम पास कर देते हैं। ये रैप हमें यहाँ पे यूज़ करना हो, हम कैसे कर सकते हैं? सिंपली हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि मैं जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो मैं यहाँ पे वर्जन यूज़ कर रहा हूँ रिएक्ट का वर्जन 19.1 ओके। इस वाले वर्जन में क्या करना होता है, सिर्फ हमें ये पास यूज़ करना होता है रैप, और यहाँ पे हमें सिंपली देना होगा रैप। ठीक है, अब देखो जो भी मैं ये टाइप करूँगा यहाँ पे, अब यहाँ पे एक बटन भी ले लेते हैं हम एक बटन ले लेते हैं। अब बटन के अंदर हम क्या चाहते हैं, चलते हैं अपने पहले वहाँ पर, और यहाँ इसकी क्लास दे देते हैं हम बटन। ठीक है, अब देखो मैं क्या चाह रहा हूँ, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो इसकी जो वैल्यू देखो, जैसे ही मैं यहाँ कुछ टाइप करूँ और यहाँ पर फोकस इनपुट में यहाँ पर देना है मैं क्लिक, इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे कंसोल हो जाए। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम कर रहे हैं कंसोल डॉट लॉग इनपुट रैप डॉट वैल्यू। ठीक है, ये कर देंगे सिंपली। देखो हमने टाइप करा और ये वैल्यू आ गई। ये कितना ईजी है, देखो फॉरवर्ड रैप को भी अभी आते हैं उस पर। अब समझते हैं सबसे पहले ये क्या। देखो, एक रैप मुझे यहाँ पे यूज़ करना है, इसका बेनिफिट क्या हुआ? इस इनपुट बॉक्स मेरा सेपरेट कंपोनेंट में है, किस में है, इनपुट कंपोनेंट में, और मेरा जो बटन है वो पेरेंट कंपोनेंट में, ऐप कंपोनेंट में, और मेरा जो रैप पास कर रखा है वो मैंने पास कर रखा है इनपुट रैप ऐप कंपोनेंट में। तो उसका बेनिफिट ये हो रहा है कि जो भी मैं कुछ चीज़ें चेंजेस कर रहा हूँ उसको मैं इनपुट बॉक्स में वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़ को मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ उस इनपुट बॉक्स के विद द हेल्प ऑफ इनपुट रैप इनसाइड द पेरेंट कंपोनेंट। तो ये तो है वर्जन 19 का सिंटैक्स की फॉरवर्डेड रैप की रिक्वायरमेंट पड़ती है क्यों हमें, कि कोई भी इनपुट बॉक्स हो उसका जो डेटा है रैप के थ्रू हमें एक्सेस करना है पेरेंट कंपोनेंट के अंदर। यानी कि ये जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट है इस कंपोनेंट के अंदर, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं फॉरवर्डेड रैप को। ठीक है, अब ये सिंटैक्स है लेटेस्ट वाला फॉरवर्डेड रैप का। अब बिफोर रिएक्ट 19 वर्जन के हम कैसे यूज़ करते थे, तो यहाँ पर हमें लिखना होता था इस तरीके से। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे
बिफोर रिएक्ट 19 में हम कैसे यूज़ करते थे, तो हमें इंपोर्ट करना होता था फॉरवर्डेड रैप, और कंपोनेंट के आगे हमें ऐसे लगाना होता था फॉरवर्डेड रैप, तभी हम उसको यूज़ कर पाते थे। ठीक है, फॉरवर्डेड रैप के अंदर मुझे पूरा का पूरा रैप करना होता, पूरा का पूरा अपना कंपोनेंट रैप करना होता था इस तरीके से। ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ इसका और ये यहाँ पे क्लोज हो गया। इस इनपुट कंपोनेंट को जो रैप करना पड़ता, बट रिएक्ट 19 में ऐसा नहीं है। और हमें ये वाला सिंटैक्स सीखना है, क्योंकि वो अगर आप रिएक्ट 19 का वर्जन यूज़ करके प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमें ये वाला सीखना पड़ेगा। उसको सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ये जो कोड है, ये वाला जो कोड है ऑलरेडी डेप्रिकेटेड हो चुका है। ठीक है, अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं कैसे लिखते थे इसको हम, तो यहाँ पे लिखते थे हम ऐसे फॉरवर्डेड रैप, और यहाँ पे इस तरीके से हम लिखते थे यहाँ पे फॉरवर्डेड रैप को। बट ये यहाँ पे ये देखो, अभी डेप्रिकेटेड हो चुका है, तो इसको सीखने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने किया हुआ था ना। ठीक है, और रिएक्ट 19 की बात करेंगे तो रिएक्ट 19 का सिंटैक्स हम देख चुके हैं। यहाँ पर एक हमें पैरेंथेसिस और पास करनी है, और यहाँ पे देखो ये तो सिंटैक्स था रिएक्ट 18 का, और देखो यहाँ पे एरर आ गया, क्योंकि ये डेप्रिकेटेड हो चुका है हमारे पास। फॉरवर्डेड रैप है ही नहीं कोई पैरामीटर। डिड यू मीन फॉरगेट टू रैप पैरामीटर? तो ऐसा कोई हमारे पे फॉरवर्डेड रैप नहीं है। तो ये रिएक्ट 18 का सिंटैक्स था। पहले हम ऐसे करते थे, अब मैं इसे कंट्रोल जेड कर देता हूँ यहाँ पे। ये हमारा रिएक्ट 19 का सिंटैक्स है। तो फॉरवर्डेड रैप की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पास करने की कोई भी नीड नहीं है। तो रिएक्ट ने हमारा और भी काम आसान कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस वर्जन 19 में। उन्होंने प्रोवाइड कर दिया, डायरेक्टली हम रैप को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं प्रॉप में, और रैप को यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक्स टू रिएक्ट वर्जन 19 हमारा काम और आसान करने के लिए। अब फॉरवर्डेड रैप की हमें कोई, इसलिए रिएक्ट वर्जन 19 में फॉरवर्डेड रैप की हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, यार नीड नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये था गाइस आज की इस वीडियो में। हमने देखा कि फॉरवर्डेड रैप पहले वर्जन 18 तक कैसे वर्क करता था, और अब वर्जन 19 में कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंट्रोल्ड वर्सेस अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट इन TXJS। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें आगे आने वाली वीडियोस के लिए हमारे साथ। बाय बाय गाइस।